नमस्कार दोस्तों, इस पृथ्वी पर हमेशा तीन प्रकार के लोग रहते हैं। एक अज्ञानी, दूसरे अल्पज्ञानी और तीसरे महाज्ञानी। और पूर्ण ज्ञानी तो खैर परम पिता परमेश्वर ही है। तो जो अज्ञानी हैं उनको मान के चलते हैं छोटे बच्चे, 13-14 साल तक के बच्चों को, और 14 साल से लेकर मान के चलिए 35 साल तक के बच्चे या युवा जो होते हैं वो अल्प ज्ञानी होते हैं। उनको कुछ कुछ ज्ञान जीवन का हो जाता है कि पैसा कैसे कमाना है, रिश्ते नाते क्या होते हैं, लेकिन वो महाज्ञानी नहीं होते हैं वो। और महाज्ञानी वो होते हैं जो अनुभव के संग संग 50 साल या 60 साल की उम्र को पार कर गए होते हैं। तमाम दिन उन्होंने नौकरी भी की होती है, तमाम प्रकार की पढ़ाई भी की होती है, उनको इतिहास का भी ज्ञान होता है, तो ज्ञान में उतर जाता है अनुभव से। तो चूँकि ज्ञान के स्तर पर तीन प्रकार के लोग होते हैं तो स्वाभाविक है कि उनमें आपस में झगड़ा भी होगा। क्योंकि जो बच्चे हैं अल्पज्ञानी वो जिद करेंगे कि उनको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये खिलौने चाहिए। जो युवा हैं उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान है तो वो उनको समझाएंगे कि नहीं नहीं ये चीज़ें नहीं लेनी है, तो उन दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा। और जो युवा हैं, जो अल्पज्ञानी हैं, वो उनके हाथ में पैसा भी होगा, पावर भी होगी, शरीर स्वस्थ होगा, जवान होगा, ताकत भी होगी, तो वो बूढ़ों की, अपने माँ बाप की या समाज की बात इसलिए नहीं मानेंगे कि मुझे ज़्यादा ज्ञान हो गया है, पैसा उनके पास होता है, तो वो सोचते हैं कि मैं जो चाहूँ वो करूँ। और तीसरे जो हैं बुजुर्ग, जिनको कि ज्ञान भी है। बुजुर्ग में भी दो कैटेगरी है। एक तो ये है कि जिन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं करी या कोई शिक्षित नहीं है, एकदम अशिक्षित है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिन्होंने जीवन के हर पहलू देखे हैं और अपने परिवार की 8-8, 10-10 लोगों की जिम्मेदारियाँ भी उठाई हैं, इतिहास की भी पढ़ाई करी है, तो उनको जीवन के हर क्षेत्र का ज्ञान है, हर परेशानियों का कारण मालूम है, उसका समाधान मालूम है। तो वो इन युवा लोगों को बताते हैं कि नहीं बेटा ये काम ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन युवा अपनी एक अलग ऊर्जा में रहता है, उसके पास पैसे भी हैं, ताकत भी है और अल्प ज्ञान है, तो वो उस अल्प ज्ञान को ही सोचता है पूर्ण ज्ञान। और वो बुजुर्गों की, उन महाज्ञानियों की बात नहीं मानते हैं। तो इन तीनों में आपस में कन्फ्लिक्ट चलता है। इसको ऐसे समझिए कि हम लोग सड़क पर 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाते हैं, तो उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो गाड़ी चलाने में पूर्ण महारत हासिल किए हुए हैं, 1,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं और हर रास्ते पर चला चुके हैं। एक ऐसे हैं कि जो 10-20 किलोमीटर रोज़ गाड़ी चलाते हैं लेकिन ठीक ठाक चला लेते हैं। पर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनके पिता ने अभी गाड़ी ला के दी है, उम्र भी 13-14 साल है, और चुपचाप से पिता की गाड़ी लेके सड़क पे निकल गए हैं। तो दोस्तों, वो जो सड़क पे निकलेंगे, जिनको कि ना लाइसेंस बना है, ना उनको गाड़ी चलाना आता है, तो वो अपने लिए भी खतरा है और दूसरों के लिए भी। जिनको कितनी भी अच्छी गाड़ी चलानी आती हो, लेकिन सामने से जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती आके गाड़ी को अपनी सामने से भिड़ दे, तो खुद की भी जान जाएगी और सामने वाले की भी ले लेंगे। और यही अक्सर ट्रैफिक में होता भी है। तो यही चीज़ें दोस्तों, जो ट्रैफिक का उदाहरण दिया, यही जीवन में होती हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं 13-14 साल के, उनको प्रेम हो रहा है, उनको प्रेम के बारे में कुछ पता नहीं है। जो युवा हैं वो पैसे ही कमाने में लगे हैं और पैसे के दुरुपयोग में लगे हैं, उनको पता नहीं है पैसे का उपयोग कैसे किया जाए। और जो महाज्ञानी लोग हैं वो अपना ज्ञान युवा को, बच्चों को देना चाह रहे हैं, लेकिन वो लेना नहीं चाह रहे हैं, वो सुनते ही नहीं हैं। तो आखिर इसके उपाय क्या हैं? तो इनके उपाय क्या हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि पृथ्वी पे चूँकि बच्चे भी रहते हैं, युवा भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, और तीनों की उम्र, सोच, परिस्थितियाँ और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। इस कारण से सारे झगड़े फसाद होते रहते हैं। चाहे महाभारत भी इसी कारण से हुई, रामायण भी इसी कारण से हुई, और जितने भी बड़े बड़े धर्म पैदा हुए हैं वो इसी कारण से हुए कि सबकी सोच अलग अलग थी। और एक ही उम्र के लोग भी, मान लीजिए बुजुर्ग हैं,
तो एक ही उम्र के लोगों की भी सोच अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि उनका ज्ञान अलग अलग होता है और सबका ज्ञान एक नहीं हो सकता। ना कोई सब लोग केमिस्ट्री के ज्ञाता हो सकते हैं, ना फिजिक्स के, ना एस्ट्रोलॉजी के, ना ही ज्योतिष शास्त्र के या व्यवहारिक ज्ञान के। सब लोग नहीं ज्ञानी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सबकी सोच अलग अलग होने के कारण ही झगड़े होते हैं। तो इनके क्या उपाय हैं, इस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।